हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए लूसेंट को हम लोग रटने का जो सिलसिला शुरू किए हैं उसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि वर्ष 1946 में, एक सेकंड थोड़ा सा, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 109, किसने प्रसिद्ध चिटगांव सशस्त्रगार धावे को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने। अगला प्रश्न, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज क्या था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध हो गई? तो लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो दी रोलेक्ट एक्ट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो वीपी मेनन ने। नेक्स्ट, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में स्थित है? तो अहमदाबाद। नेक्स्ट, त्रिपुरी संकट की समिति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, वह त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में। नेक्स्ट, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनकलाब का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो पंजाब से। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939 में। नेक्स्ट, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 79, सुमिलित करना है, पुस्तक है और रचयिता। द इंडियन स्ट्रगल, तो सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया इन ट्रांजिशन, एम एन रॉय। वेकअप इंडिया, एनी बेसेंट।
ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, वीपी मीनन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हरिपुरा में। नेक्स्ट, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? BR अम्बेडकर ने नहीं किया था, महात्मा गांधी ने नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, इनमें से किसी ने नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मिलान करना है, ठीक है। अगस्त घोषणा मोंटेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही एम.ए. जिन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वह जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो SN बनर्जी ने। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो सिंगापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए किया गया था। क्यों किया गया था? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस बड़े पैमानों पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, क्या थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? तो अगस्त 1917 घोषणा।
नेक्स्ट, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो C.F. एंड्रयूज। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। 46, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो पहले असहयोग आंदोलन हुआ, फिर साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ, फिर पूना पैक्ट हुआ। नेक्स्ट, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून को विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रोलेक्ट एक्ट को। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? RC दत्त। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो मुंबई 1918 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। नेक्स्ट प्रश्न, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो R.E.H. डायर ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? अबुल कलाम आज़ाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कोलकाता में थे। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? C. राजगोपालाचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है तो राज्यों को पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। नेक्स्ट, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर, पंजाब। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में शुरू हुआ था? तो 1930 में। नेक्स्ट, निम्नांकित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने प्रचित किया वो कौन थे? तो जेम्स फोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ शुरू की थी? तो चंपारण में। नेक्स्ट, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सोंडर किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? पाकिस्तान प्रस्ताव। तो 1940 में। नेक्स्ट, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक बलपूर्वक द्वारा मिलाया गया था? तो हैदराबाद को। किसे? हैदराबाद को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, देश बंधु उपाधि से संबंधित है? तो चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में। नेक्स्ट, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुमिलित करना है। अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी के नाम से। सुभाष चंद्र बोस तो नेताजी के नाम से। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के नाम से। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजुमदार ने। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, कथन 1, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। कथन 2, तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया। तो दोनों कथन व्यवस्थित सही है, परंतु कथन दूसरा कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन फिर है। कथन 1, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। कथन 2 क्या है? एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। दोनों कथन सही है। कथन दूसरा कथन एक का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 84, निम्न में वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान।
चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया गया था, कहाँ? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, कामागाटा मारू तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। नेक्स्ट, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई थी, कब? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम से व्यक्ति और जर्नल श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, भिखाजी कामा, दी तलवार, एनी बेसेंट, वंदे मातरम, अरविंद घोष, कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो पहले है कामागाटू मारू प्रसंग, फिर है महात्मा गांधी का भारत आगमन, फिर है तिलक का होम रूल लीग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस के किसके हाथ में आ गए? तो नरम दल के वालों के। नेक्स्ट, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। नेक्स्ट, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब निर्वाचित हुई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। नेक्स्ट, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वी चिरोल ने। किसने? वी चिरोल ने। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 में। नेक्स्ट, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास ने। नेक्स्ट, वर्ष 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था? तो अनुशूलन समिति ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति की दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है? तो स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। नेक्स्ट, आतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो एनी बेसेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, 1915-1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था वो था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। चलिए अगला प्रश्न, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने की? तो VD सावरकर ने। नेक्स्ट, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट प्रश्न, बाल गंगाधर लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। चलिए अगला प्रश्न है,
बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरोध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो लॉर्ड हार्डिंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान को शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, किस लिए? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, निम्न में कौन उग्र पंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया था? तो 1906 के बाद। नेक्स्ट प्रश्न, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में। और गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टीएस ओलकोट का। नेक्स्ट, गदर क्रांति छिड़ने के समय महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सलीमुल्लाह खां को। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे है? तो बाल गंगाधर तिलक को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 1905 15 अक्टूबर 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या था? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। नेक्स्ट, 1907 में कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुनाव। नेक्स्ट, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राम बिहारी घोष ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो अरविंद घोष ने। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नेक्स्ट, भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करते थे? तो पैट्रियट। नेक्स्ट, भारतीय क्रांति की जननी मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थे? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं था, भारत का
सांप्रदायिक विभाजन नहीं था, पाकिस्तान की मांग नहीं थी, सभी मतलब ये सब मांग नहीं थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी। नेक्स्ट, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण करना। चलिए अगला प्रश्न, अनुशीलन समिति संबंध है तो वीडी सावरकर से। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली करने की घोषणा की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के रूप में शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट प्रश्न, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? 1905 में। नेक्स्ट, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किसने यह व्यक्तित्व दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, इनमें से किसने यह लिखा है कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवाद नेता इसमें शामिल थे? आरपी दत्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है? स्वराज मेरे जन्म सिद्ध अधिकारी से मैं लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की और कब की? तो दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है? किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन। नेक्स्ट, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीय को जन्म दिया था क्या था? तो 1905 का बंगाल विभाजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, चौथा, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता के राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1886 में। चलिए अगला प्रश्न लोग देख लेते हैं, मिलान करना है कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और प्रतिपादक।
रहस्यमय उद्गम पट्टाभी सीतारमैया। थियोसोफिस्ट की योजना एनी बेसेंट। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जे। सुरक्षा का पाठ सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान का पुस्तक और लेखा हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो पट्टाभी सीतारमैया। हाउ इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट। इंडिया टुडे RP दत्त 1857 SN सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तो 72। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? वेडरबर्न ने। नेक्स्ट है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को